नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे डॉक्टर सीमास नेट टॉक्स में। सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैं पूरा हफ्ता नहीं आ पाई। देयर वाज अ मेडिकल इमरजेंसी एट होम, इसके चलते थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई एम बैक विद यू ऑल। तो आज मैं अपनी डायबिटीज़ के ही टॉपिक पर आ रही हूँ वापस से। डायबिटीज़ में लोगों को एक परेशानी होती है, जैसे कि कई लोगों का एक सवाल होता है कि जब हम सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग, जब ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हमारी ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, 150, 180, इस तरीके से ज़्यादा होती है। और जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पे जब हम शुगर चेक करके सोते हैं तो 120, 110 इस तरीके से होती है। और जब हम खाना ब्रेकफास्ट खा के हटते हैं तो शुगर लेवल्स नीचे चले जाते हैं। तो लोगों का सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। सोते वक्त तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, रात में ऐसा क्या हो गया जो शुगर लेवल इतने हाई हो गए। ना तो कोई दवा ली, ना कुछ खाया, ना कुछ किया, तो शुगर लेवल बढ़ क्यों गए। बिकॉज देयर वाज नो कैलोरी इनटेक ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ स्लीपिंग। और मज़े की बात यह है कि खाना यानी कि ब्रेकफास्ट करने के बाद शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं। तो देखिए, सवाल आपका बहुत लाजमी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर आज आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, डायबिटिक्स जो हैं उनको दो फिनोमिनन्स हैं जिनका सामना करना पड़ता है। एक को कहते हैं हम डॉन्स फिनोमिना, एक को कहते हैं हम सोमोगी। तो डॉन यानी कि अर्ली मॉर्निंग आप जब अपनी ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपकी शुगर लेवल्स रिजन होंगे, बढ़े हुए होंगे। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, नॉर्मल सो रहे हैं, नॉर्मल खा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर इवन इफ वी आर स्लीपिंग इट इज़ वर्किंग, है ना। इट नोज कि कब क्या काम करना है। आप सो गए, माना कि आपका शरीर भी कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप जब उठने वाले हो, इसी को कहते हैं सर्केडियन रिदम। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है ना, दे आर वर्किंग थ्रू आउट डे एंड नाइट अनस्टॉपेबली, है ना। तो जब आपके शरीर में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, इंसुलिन आ जाता है, इंसुलिन कम्स इनटू द एक्शन। इंसुलिन हैज सर्टेन काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स एज वेल, जिनको कह सकते हो एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स, यानी कि वो हॉर्मोन्स जो इंसुलिन से नेगेटिव एंटी चलते हैं। तो वो कौन से हॉर्मोन्स हैं? 4 ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिनको हम कहते हैं काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स, एंड दीज आर कॉर्टिजोल, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ये 4 हॉर्मोन्स हैं। ये क्या करेंगे, अगर ये इंसुलिन से विपरीत चल रहे हैं तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को रेज कर देते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में क्या होता है कि सुबह के 3-4 बजे ये एक नॉर्मल रूटीन, एक नॉर्मल बॉडी का एक्शन है। सुबह के 3-4 बजे जब किसी भी व्यक्ति के उठने का टाइम हो रहा है तो जो बॉडी शट डाउन हुई थी आपके सोते वक्त, ये उठने लगती है। तो इन 4 हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? वेकअप हार्मोन्स। इन 4 हार्मोन्स के चलते आपकी बॉडी आपको उठने में सहायता करती है, आपकी शुगर लेवल्स को थोड़ा रेज करती है, सो दैट यू हैव दैट एनर्जी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हेनेवर यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। सो दिस इज डन बाय दीज हॉर्मोन्स। अब एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है कि जब ये शुगर लेवल्स बढ़ाए इस काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स ने, तो इंसुलिन ने अपना काम कर लिया, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में इतनी है कि इंसुलिन ने अपना काम कर दिया और आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल पर उसने खड़े रखे।
आपके वेकअप हार्मोन्स ने भी काम किया, इंसुलिन ने भी उसके तहत काम किया। जितना वेकअप हार्मोन थोड़े बढ़ा के शुगर बढ़ाई, उतना इंसुलिन ने नीचे कर दिया। आप उठ भी गए, आपका काम भी हो गया, आपकी शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़े। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक व्यक्ति जो डायबिटिक है, उसको क्या होता है कि उसके अंदर डॉन फिनोमिना आ जाता है। डॉन फिनोमिना से मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग देयर इज राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स। सो डॉन से आप एक चीज सीख लीजिए, डी फॉर डाउन। एंड व्हाट इज गोइंग डाउन? इंसुलिन इज गोइंग डाउन। इंसुलिन डाउन जा रही है, तभी तो शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो डॉन फिनोमिना में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन काफ़ी कम हो जाती है और ये जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं ये सुपर इम्पोज, ये अपना काम करने लगते हैं और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाती है। तो जब भी मैं किसी को कहती हूँ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि अगर हो सके तो सुबह का 3-4 बजे की शुगर भी ना पिए, बिकॉज 3-4 बजे अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंसुलिन कम जा रही है या आपकी बॉडी में एंटी डायबिटिक ड्रग्स कम जा रही हैं, या आपने रात में सोते वक्त कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ली है, जिसको आप ध्यान में कर सकें। या तो आपकी टैबलेट जो आप ले रहे हैं उसको हम थोड़ी बढ़ा दें, या हम आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की जो स्नैकिंग है लेट इन द इवनिंग बेड टाइम के अराउंड जो है उसको हम कर दें, या जो लोग इंसुलिन पर हैं उनकी इंसुलिन की डोज कुछ यूनिट्स हम ऐड कर दें, है ना। तो ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि डॉन फिनोमिना आएगा, उसमें ये है कि आपकी शुगर लेवल्स बढ़ी और इंसुलिन आपकी बॉडी में है नहीं, है तो बहुत कम है, वो उतना काम कर नहीं पा रहा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स अपना ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी शुगर लेवल्स, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, आप चेक करते हैं फास्टिंग शुगर, तो आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा मिलती है। तो ये एक रीज़न है क्यों आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा मिलती है, उसको कहते हैं हम डॉन फिनोमिना। अब मैंने समझाने के साथ साथ ही आपको बता दिया था कि इसमें आप ऐसा क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू क्योर योर डॉन फिनोमिना। आप इस चीज़ को याद रखिए, डी फॉर डाउन, एंड व्हाट इज डाउन? योर इंसुलिन इज गोइंग डाउन। सो व्हेन द इंसुलिन इज गोइंग डाउन, ऑब्वियसली योर शुगर लेवल्स आर राइजिंग, है ना, क्योंकि ग्लूकेगॉन अपना काम ज्यादा कर रहा है, विच इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन। तो आपने करना क्या है, या तो आपने अपनी इंसुलिन की डोज बढ़ानी है, या जो आप एंटी डायबिटिक ओरल ड्रग्स ले रहे हैं उसकी डोज बढ़ानी है, बट ओनली आफ्टर स्पीकिंग टू योर डॉक्टर। या फिर अपने खाने में कुछ ऐसा करना है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम जाए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा जाए, डाइटरी फाइबर की मात्रा ज़्यादा जाए। या फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप सोने से पहले एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि आप थोड़ी सी हल्का सा टहल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपकी इंसुलिन रिलीज ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है दोस्तों कि अर्ली मॉर्निंग की अपनी ब्लड शुगर लेवल्स ज़रूर चेक कीजिए, ये जानने के लिए, स्पेशली जो लोग क्रॉनिक डायबिटिक हैं, कि कहीं आपको डॉन फिनोमिना तो नहीं हो रहा, क्योंकि डॉन फिनोमिना भी जिसको ज़्यादा होगा उसको डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, क्योंकि चाहो ना चाहो आपकी ब्लड शुगर लेवल्स तो बढ़ रही है, देयर इज़ अ ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। आपकी शुगर लेवल्स जब भी बढ़ रही है, ये आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। तो ये बात हुई हमारी डॉन फिनोमिना की। अब मुझे इसके साथ एक बात और करनी है, सोमोगी फिनोमिना। सोमोगी फिनोमिना में क्या होता है, इसमें भी आपकी अर्ली मॉर्निंग ब्लड शुगर जब आप चेक करते हैं तो ये भी बढ़ी हुई पाते हैं, लेकिन सोमोगी में उल्टा काम है। सोमोगी में आपका इंसुलिन ज़्यादा है,
आपका इंसुलिन ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, उसमें आपको अपने इंसुलिन के लेवल्स कम करने हैं। क्यों? आपको जो ये बोला जाता है कि सुबह 3 बजे की ब्लड शुगर चेक कीजिए, इससे ये 2 चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आर यू सफरिंग फ्रॉम डॉन फिनोमिना और आर यू सफरिंग फ्रॉम सोमोगीज। These are 2 big reasons for your sugar levels to be high, फास्टिंग लेवल आपके हाई होने के ये 2 बड़े रीजंस हैं। 3 बजे सुबह अगर आप ये महसूस करते हो कि जो लोग डायबिटिक हैं कि सोए हुए उनको एकदम घबराहट शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी एकदम वीक फील करने लग जाती है, और ये रिपीटेडली उनके साथ हो रहा है, यानी कि उनके साथ ये रिपीटेडली हो रहा है। और हैरत की बात ये है कि जब सुबह ब्लड शुगर नींद से तो कोई व्यक्ति नहीं उठ रहा, ये घबराहट हुई, किसी को बहुत ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली, बट हाँ, एक व्यक्ति जो डायबिटिक है उसको वो हिस्ट्री ज़रूर देगा। अगर आप पूछोगे क्या सुबह 3 बजे 4 बजे आप उठते हो, क्या आपको घबराहट होती है, क्या आपको कोई पसीने आते हैं, तो कहेगा हाँ डॉक्टर साहब होता तो है, लेकिन सुबह मैं जब ब्लड शुगर चेक करता हूँ तो मेरी ब्लड शुगर फिर बढ़ी हुई होती है फास्टिंग। तो उसका रीज़न ये है कि आपने रात की इंसुलिन की डोज या रात की ड्रग या आपने ज़्यादा दी है पेशेंट को, यानी कि उसको इतनी इंसुलिन की यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे एक तो इंसुलिन की डोज ऑलरेडी ज़्यादा है, और दूसरा काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हो रहा है कि इंसुलिन की डोज ज़्यादा है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन की डोज बहुत ज़्यादा है, तो शुगर लेवल उस पेशेंट के कम हो जाते हैं और वो मरीज़ हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है थोड़ी देर के लिए। वही टाइम है जब वो कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है या मुझे पसीना आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि ये उसका इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने के कारण उसके शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा, जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, कॉर्टिजोल, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन, ये ज़्यादा सिक्रीट होंगे ताकि शुगर लेवल्स अप हो जाए। तो आप 3 बजे तो सो के नहीं उठे, आप 5 बजे सो के उठे, तब तक इन हार्मोन्स ने अपना काम कर दिया और आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई पाई जा रही है। तो सोमोगी में आपको सिम्टम्स मिलेंगे कि आपको घबराहट या पसीना, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स मिलेंगे, वेयरएज डॉन्स फिनोमिना में आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेंगे। लेकिन दोनों में फाइंडिंग एक ही है कि अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी बढ़ी है। डॉन डाउन इंसुलिन, सोमोगी अप इंसुलिन। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ी सी हेरा फेरी करके दवाइयों में, खाने में, एक्सरसाइज में आप इन दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।